हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा। आज हम बात करेंगे कल के इवेंट की जो सरकार की तरफ से हुआ। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप आपने धमाकेदार आईपीओ जो मार्केट में लॉन्च होने वाला है उसका वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ सरकार की तरफ से लखनऊ में, जो कि पहली फिजिकल मीटिंग थी 20 महीनों के बाद। और वो आप सभी जानते हैं वो थी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। इस मीटिंग के आउटकम्स क्या थे और किन किन सेक्टर्स पर इनका इफेक्ट पड़ेगा, आज हम बात करेंगे उस पर। तो कल सबसे पहले जीएसटी ब्रीफिंग में ड्रग्स पर टैक्स कंसेशन के साथ स्टार्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने, और बताया गया कि कुछ 7 ड्रग्स हैं जिसको 12% से 5% के स्लैब में लाया गया है, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। और ये वो 7 ड्रग्स हैं जो कि इस दायरे में लाए गए। वहीं कुछ ऐसे ड्रग्स भी थे जिनको जीएसटी में से हटा दिया गया, जिसपे जीएसटी नील कर दी गई है अब। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर देखें तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज पर नज़र रहेगी मंडे को मार्केट के ओपन होने के बाद। जैसे कि फाइजर लिमिटेड है, इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में, जो कि करीबन 17.5% के आसपास हैं। देखिए, वैसे इस बुल रन में मरे से मरे शेयर ने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, पर हमें उन शेयर्स के साथ जाना है जो मार्केट में करेक्शन आने के टाइम भी अपने आप को संभाल सके, ना कि उन शेयरों के साथ जो सिर्फ न्यूज़ के चलते भागते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं मार्केट में जो पहले 10 रुपये की हुआ करती थी और आज अगर देखें तो वो 100 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिख जाएंगी। पर जब इनमें प्रॉफिट बुकिंग होती है तो कोई भी उससे पैसा नहीं निकाल पाएगा और आप लोग उस शेयर में बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। तभी बोलता हूं दोस्तों कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाले शेयर होने चाहिए। भले ही 4 शेयर खरीदें, पर ब्लू चिप कंपनी के होने चाहिए। 1-2 और कंपनीज हैं जो अच्छा खासा ट्रेड करती हुई दिख रही हैं, जैसे कि डेबिस लैब, जो कि फ्राइडे को लॉस में बंद होती हुई दिखी। पर अगर बात करें इसके 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो इसने 52% के आसपास का प्रॉफिट अर्न करके दिया है। वहीं अगर आप 5 साल का देखोगे तो इसने 284% के प्रॉफिट बुक करके दिए हैं। अगर मैं एक सबसे बड़ी चीज़, हमें अपने शेयर्स को पिक करने से पहले उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जरूर देख लेना चाहिए कि वह डाउन टू अप जा रहा है या अप टू डाउन आ रहा है। तो इस चार्ट पैटर्न को देखने से ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा शेयर भरोसेमंद शेयर है आपके लिए। इन कंपनीज को किसी और दिन फंडामेंटल्स के साथ कवर करेंगे। तो बात करते हैं जीएसटी मीटिंग की। तो जीएसटी मीटिंग की कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो कल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली चीज़ थी पेट्रोल और डीजल की जीएसटी में आने की बात चल रही थी। तो बता दूं कि जीएसटी में वो नहीं आया है, और अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वो है बायोडीजल, जो कि ऑयल मेकिंग कंपनीज के लिए था और उस पर 12% का जीएसटी लगता था और अब उस पर 5% का जीएसटी कर दिया गया है। साथ ही साथ फूड डिलीवरी वाली कंपनीज पर जीएसटी का इम्पैक्ट आना शुरू होगा, क्योंकि अब सरकार ने फूड डिलीवरी कंपनीज को बोला है कि इफेक्टिव 1 जनवरी से वही कलेक्ट और डिपॉजिट करेंगे 5% का टैक्स, ना कि रेस्टोरेंट। ये इसलिए किया है क्योंकि रेस्टोरेंट जीएसटी तो काटता था पर उसे डिपॉजिट नहीं कराता था, जिसकी वजह से सरकार को जीएसटी में अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा था। वैसे देखें तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा कस्टमर्स पे, क्योंकि पहले ही कस्टमर 5% का डिलीवरी टैक्स जीएसटी पे कर रहे थे रेस्टोरेंट्स को। बात करें किन किन गुड्स पर जीएसटी इंक्रीज हुआ है तो देख लेते हैं। वो हैं ओर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑफ मेटल्स,
जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और अदर मेटल्स जिस पे पहले जीएसटी 5% लगता था, अब वो 18% हो गया है। साथ ही साथ स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जीज डिवाइस एंड पार्ट्स हैं जिस पे पहले 5% था, अब वो इंक्रीज होकर 12% हो गया है। वहीं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स पे जैसे कि कार्टन हो गए, बॉक्सेस हैं, बैग्स हैं, पैकिंग कंटेनर्स हैं जो कि पेपर्स के होते हैं, उस पे पहले जीएसटी 12 से 18% लगता था, अब उस पे 18% फ्लैट लगेगा। वहीं वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ प्लास्टिक्स पे भी जीएसटी 5% था, वो बढ़कर 18% हो गया है। सभी तरह के पेन जिस पे पहले 12 से 18% का जीएसटी था, अब वो पूरे 18% के जीएसटी में आते हुए दिख रहे हैं। वहीं कुछ रेलवे पार्ट्स हैं, लोकोमोटिव गुड्स हैं और कुछ गुड्स हैं जो कि चैप्टर 86 में कवर होते हैं, उन पे जो पहले 12% का जीएसटी था, अब वो 18% के जीएसटी के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ मिसलेनियस गुड्स ऑफ पेपर्स हैं जैसे कि कार्ड्स हो गए, कैटलॉग हो गया, प्रिंटिंग मटेरियल्स हो गया, उन पे पहले 12% का जीएसटी लगता था जो कि अब 18% के जीएसटी के अंदर आ गए हैं। तो इनसे मेटल कंपनीज हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, पैकेजिंग वाली कंपनीज हो गई और पेन एंड पेपर वाली कंपनीज हो गई जिन पर इफेक्ट पड़ेगा और मंडे को नज़र रहेगी इन सब सेक्टर के शेयर्स पर। देखें तो इससे कंपनीज पर इफेक्ट ही तो पड़ेगा ही, क्योंकि इससे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखेंगे और ये इंक्रीज अमाउंट सरकार की जेब में जाएगा, ना कि कंपनी की जेब में। वहीं अगर कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करती है तो कंपनी को फ़ायदा होता है और अगर सरकार टैक्स इंक्रीज करती है तो कंपनी को नुकसान ही होता हुआ ज़्यादा दिखता है। होप मैंने जीएसटी से रिलेटेड मोस्टली न्यूज़ कवर की है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल मंडे स्पेशल के वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।